बिल्कुल, जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी लीडर के पद से भी इस्तीफा दिया है और प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दिया है। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। हाल ही में हम सब ने देखा था कि भारत विरोधी कई बयान या फिर उनके एक्शन की वजह से हिंदुस्तान के साथ कनाडा के रिश्तों को भी किस तरह से उन्होंने दरार डालने की कोशिश की थी। पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया है। दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के, सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी। आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो उन नेताओं में से एक उभरे कनाडा में जो लगातार भारत विरोधी अभियान पिछले कुछ सालों से चला रहे थे, भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे थे, जिसका सबूत कनाडा अब तक नहीं दे पाया। और आखिरकार आप देखिए, भारत विरोधी अभियान चलाने वाले जस्टिन ट्रूडो को अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है, पार्टी लीडर के तौर पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। एक विकेट और डाउन, हमारा टर्डो भाई चला गया। सर विकेट और डाउन हो गया अभी, और खास करके यूरोप में तो बहुत विकेट गिरेंगे, क्योंकि तीसरा विकेट अभी है, वो यूनुस वाला बाकी है, अभी वो हो जाएगा 10-15 दिन में। सर वो कैंडिडेट थोड़ी है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है कि उसको विकेट कहेंगे। उसको आप स्टेफनी कह सकते हैं, 12th मैन कह सकते हैं, बट इज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। जस्टिन ट्रूडो ने यह हाल कर दिया खालिस्तान प्रेम में कि अपने खुद के देश पे पेट्रोल छिड़क के उसने तीली लगा दी। भारत से पंगा लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी गलती कर दी। बीते कई सालों से ट्रूडो भारत विरोधी ताकतों और खालिस्तानी समर्थकों के साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि ट्रूडो ने भारत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन जब भारत ने जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे तो ट्रूडो के पास कोई जवाब नहीं था। फूड बैंक्स हैं कनाडा में, लंबी लंबी लाइनें हैं भैया। फूड बैंक पे सामने लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं भाई साहब कुछ दे दो यार खाने के लिए, कुछ मिल जाए खाने के लिए। वहां पे रियल एस्टेट का मामला चल रहा है। जैसा मैंने बताया, पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड सिंपल हाउसिंग। सिंपल 2 बेडरूम का घर लोग नहीं खरीद पा रहे, वहां पे है ही नहीं अवेलेबल। डिमांड एंड सप्लाई में इतना गैप हो गया। तीसरी चीज जो लोगों को खल रही है वहां पे, जो गोरा कैनेडियन है वो कह रहा है यार ये इमिग्रेशन इतना हो क्यों रहा है, ये कौन है लोग दुनिया भर के जो कनाडा में आ जाते हैं। ये भी कनाडा की गलती है। जो लोग सही या गलत तरीके से कनाडा जा रहे हैं मैं उनकी गलती नहीं मानता। भाई आपका देश है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैनेडियन लॉ है दोस्तों, एक कनाडा का कानून है कि जो भी शरण मांगेगा कनाडा में, कनाडा उसको मना नहीं कर सकता। अब सुनने में तो बड़ा प्यारा लगता है कानून कि कोई मना नहीं कर सकता। मत करो मना भाई, मत करो मना। हां बोलो सबको। जो तुम्हारे खुद के बाशिंदे हैं वो खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। एक पाकिस्तान टाइप का हो गया मामला वहां पे कि आटे की लाइन में लोग खड़े हुए हैं। इतना बुरा हाल है कनाडा का। इसका बाप भी खालिस्तानी प्रेमी था, इसका बाप भी प्रधानमंत्री था जस्टिन ट्रूडो का, ठीक है। अब ये भी खालिस्तानी प्रेमी है। इसने क्या करा कि कनाडा जो कि लार्जली पीसफुल हुआ करता था एक जमाने में, अमन शांति का माहौल था कनाडा में, इसने इतने खालिस्तानी ले लिए कि वहां पे ओपन सड़कों पे गैंग वॉर चल रहे हैं, वहां पे ड्रग की डील्स चल रही हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग चल रही है। और ये कहता है कि ये तो कनाडा नहीं था कभी, हम तो अमन और शांति का प्रतीक थे। अमन और शांति का प्रतीक, जहां पे खालिस्तानी होंगे वहां पे अमन और शांति, हाउ इज इट पॉसिबल। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोल दिया कि साहब भारतीय सरकार ने एक कैनेडियन सिटीजन यानी कि निज्जर को मरवाया। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी और डोवाल साहब, क्या कर रहे हैं, इनको नहीं, ये सब दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो गया। अब भारत ने बोला कि ठीक है साहब, अगर हमसे गलती हो गई तो बताइए क्या गलती हो गई। अगर भारत ने ऐसा कोई गलत काम इतना बड़ा कर दिया कि निज्जर को निपटा दिया वहां पे जाके, तो आप हमें प्रूफ दे दो यार। हम प्रूफ नहीं है हमारे पास, और क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि हम व्हाइट हैं, क्योंकि हम सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड के मेंबर हैं, हाउ डेयर यू आस्क अस फॉर प्रूफ। भाई आपकी हिम्मत कैसी होती है कि आप हमसे प्रूफ मांगे। आपने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया। उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है, हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है, ठीक है। बट जो बाकी लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको, बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है, और आज वो बिना पैंदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे ख्याल से न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी कि खालिस्तानियों के परम सपोर्टर और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपना त्यागपत्र दे दिया। यही नहीं, उन्होंने लिबरल पार्टी के प्रेसिडेंट का पद भी छोड़ दिया है। अब छोड़ दिया है या लात मार के निकाले गए हैं, इस पे बहस क्या करना।
ये वही ट्रूडो हैं जो खालिस्तानी आतंकी निज्जर के हत्या के मामले को भारत के ऊपर मढ़ने की नाकाम कोशिश करते रहे। यही नहीं, उन्होंने इस मामले को और तूल देने के लिए अपने संसद में भी भारत को भला बुरा कहा और भारत को डिफेम करने की भरसक कोशिश की। वो इस मामले को अमेरिका तक लेके गए, अमेरिका से सपोर्ट हासिल करने के लिए। खैर, भारत और भारतीयों ने रुख अपनाया और कनाडा से दूरी बनानी शुरू कर दी। नतीजतन कनाडा के आर्थिक हालात बद से बदतर होते चले गए। लोकल कैनेडियंस ने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया। हारकर ट्रूडो को भागना ही पड़ा। आइए इस परिचर्चा को आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। लोगों के लिए जॉब नहीं है, वहां पे इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कैनेडियन इकोनॉमी पे कर्जे जो थे डबल से ज्यादा हो गए थे। ट्रूडो 10 साल से थे। हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने। 2029 तक कमजोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर नहीं, हम जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं, और सबसे ज्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिन्हें भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टीफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कैनेडा। सो उस वक्त जारी बात है बहुत सारे इंडियंस कैनेडा पहुंचे। ट्रूडो ने बड़े अच्छे ताल्लुकात ट्रूडो के दौर में भी रहे, और 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। मेरा ख्याल है वो फेमस इवेंट जहाँ पे उनका बच्चा जो है वो लेट गया, और तो वो एक चीज़ जो थी। अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहली बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। और मैंने अगले दिन आपको पता है एक स्टोरी दी थी, जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है, और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं, और वो पहुंच गया हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर आई लीव इट टू हिस्ट्री, और आई लीव इट टू समवन जो इंडिया के अंदर इसके ऊपर कमेंट करे, या मी से जिस सवाल साहब से पूछे सवाल कोई। आई डोंट नो इफ समवन आस्क विल नॉट। मेरी ट्वीट के बाद किसी ने पूछा तो नहीं है, मेरी इतनी ज़्यादा तो ट्वीट की फॉलोइंग नहीं है, लेकिन फिर भी आई मेड अ पॉइंट। सो इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी, और ये जो चीज़ है ये बहुत तगड़ी चीज़ चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे हैं, ठीक है जी, और हमें उनको डील करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर, खासतौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना, और उसमें फिर ज़्यादा हो गया। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।